Hello, first year physics. This is your chapter 3, motion in a straight line. ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है और ग्राफ की मदद से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। तो इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये देखिए OX और OY है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन AB में, मैं इसमें बोल रहा हूँ, सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज u एंड एक्सेलरेशन इज a. आफ्टर टाइम t the velocity becomes v. B is a point on line AB at time t. Let us derive the first equation. Which is B is equal to u plus at. We know that slope of the graph gives acceleration. So acceleration is equal to slope CB upon AC. This is B minus u. यहाँ तक ये u है और यहाँ तक b है. सो दिस इज b माइनस यू अपॉन टाइम AC है 0 to t, तो t. सो v इज इक्वल टू u प्लस at. नाउ सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू टाइम t, ऑब्जेक्ट कवर्स ए डिस्टेंस s. सो s इज area enclosed between the graph and time axis. So S is area ABDO. This is area of rectangle ACDO, plus area of triangle ABC. This is DC into AC plus half BC into AC. This is UT half, ये v माइनस यू इंटू टी, यहाँ से वैल्यूज देखें. सो यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर प्रूव्ड. नाउ थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as. अगेन द डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल t इज s इज एरिया ऑफ ट्रापेजियम OABD. सो दिस इज हाफ OA प्लस BD इंटू OD, हाफ u प्लस b इंटू टी, हाफ u प्लस b इंटू टी. चूँकि v इज इक्वल टू u प्लस at, t इज b माइनस यू पान ए. इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, तो यह हुआ हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान a. सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a. ओके स्टूडेंट्स, अगर वही इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को अगर कैलकुलस से किया जाए, हालांकि अब आपके सिलेबस में नहीं दिया है, जो मॉडिफाइड है, तो बट इवन फॉर कंपटीशन पर्पसेज इसको तैयार कर लें. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए. सपोज u इज इनिशियल वेलोसिटी and v is the velocity at time after time t. So acceleration is equal to dv by dt. So dv is a into dt, integrating on both sides, this you know, dv का इंटीग्रेशन v, dt का इंटीग्रेशन t. लिमिट्स हैं, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी है u और आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी इज v. तो अंडर दीज लिमिट्स we find v minus u, this is a t minus 0. So v is equal to u plus at. उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज ds by dt. सो ds इज v into dt, v इज u plus at into dt. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड 0 to s, 0 to t. देखिए जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. आफ्टर टाइम t डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस s हो गया. तो इन्हीं लिमिट्स के अंतर्गत अगेन हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया. सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर. नाउ थर्ड इक्वेशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. वी कैन राइट इन दिस मैनर
A is equal to dv by ds into ds by dt. So dv by ds into ds by dt is v. So a ds is v dv. Again integrating on both sides. When इनिशियल वेलोसिटी u है, डिस्टेंस 0, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्टेंस s. यहाँ हमने उसी तरह से इंटीग्रेट किया और वी फाइंड दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a